तो है हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा वो करने जा रहे हैं जो टॉपिक है और विषय वस्तु जो है आपका सोना के बारे में, जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं इंग्लिश में। और ये गोल्ड के विषय में आज हम आप लोग के बीच जो चर्चा करने जा रहे हैं, इससे संबंधित जो है सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आपका एग्जाम हो, तो उससे संबंधित हम लोग को जानना पड़ेगा। एक एक बिंदुओं को जानेंगे कि गोल्ड का जो प्रयोग क्या है, गोल्ड जो है किस गोल्ड को शुद्ध गोल्ड कहते हैं, ये तमाम चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों। और ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और आइए, लोगों का कहना है कि आप जो है थोड़ा सा हर पॉइंट पर चर्चा करते जाइएगा, इसलिए मैं चैनल के माध्यम से भी चर्चा करें। मैं उन सब्सक्राइबरों को, उन जो हमसे बात करते हैं, संपर्क भी होते हैं फ़ोन के माध्यम से, उन लोगों को हमारी संस्थान AJCC ऑफ मैथमेटिक्स की ओर से उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी हो, जहाँ से भी रहें, उन लोगों को हमारे संस्थान के जितने सारे टीम में जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करेंगे कि आप लोग बहुत बढ़िया रहें और हमारे चैनल को आगे से आगे भी बढ़ाएं। तो आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोना। और सोना का मतलब आराम करने वाला सोना नहीं कि मुंडी तक तकिया ले लिए हैं और पलंग में जाके सो गए हैं, वो सोना नहीं। सोना उसके बारे में जानेंगे जो एक आभूषण होता है, श्रृंगार होता है, जो एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है। और सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, GOLD, गोल्ड के बारे में जानेंगे। इसको गोल्ड भी कहते हैं, इसको स्वर्ण भी कहा जाता है। सोना को सचमुच में सोना को स्वर्ण इसलिए कहा जाता है कि जितने सारे आभूषण जो बनाए जाते हैं, सोने बनाए जाते हैं, एक स्वर्णकार लोग बनाते हैं, इसलिए उसको नाम से ही रखा गया, स्वर्णकार या सोना रखा गया। दोस्तों, सोना का संकेत जब हम विज्ञान में चर्चा करते हैं, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, तो उसका यू होता है, उसको हम लोग ऑरेंटियम से कहा गया है, और इसको हम लोग गोल्ड भी कहते हैं। यानी गोल्ड का जो संकेत होता है वो यू होता है। और गोल्ड का यानी इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 79 होता है। और इससे पहले जो है 78, उसका Pt होता है, जिसको प्लेटिनियम कहते हैं, जो एक कठोर तत्व भी है प्लेटिनियम, तो वो आपका 78 होता है। लेकिन 79 में मेरा सोना होता है। ये भी चीज़ जानने की आपको जरूरत है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसे प्राइमरी गोल्ड या प्राथमिक सोना कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि शुद्ध सोना किसे कहते हैं, तो सीधे बताइएगा कि 24 कैरेट के सोना को शुद्ध सोना कहा जाता है, इसे प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है, इसे प्राथमिक सोना कहा जाता है। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, चाहे SSC हो, रेलवे, बैंकिंग, अदर कोई भी एग्जाम रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो जवाब दीजिएगा 24 कैरेट का, जिसे प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। इसे प्राथमिक सोना भी कहा जाता है या प्राथमिक गोल्ड भी कहा जाता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि सोने की शुद्धता को कैरेट में मापी जाती है। कैरेट का मतलब ये नहीं सब्जी और फल का टुकड़ियां जो होता है कैरेट, वो नहीं। यानी शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता था, जिसे कैरेट में मापा जाता है। जैसे लंबाई का मीटर होता है कि लंबाई कैसा ही मतलब मीटर होता है कि 7 मीटर, 10 मीटर, उसी प्रकार से उसका संकेत जो है लास्ट का हम लोग मीटर में मापते हैं, तो इसका भी कैरेट में मापा जाता है शुद्ध सोना को। दोस्तों, शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, जितने सारे ज्वेलर्स का सामान है वो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध सोना जो है काफ़ी लचीली होती है, काफ़ी नरम होता है। इतनी नरम होता है कि आपको एक में क्वेश्चन कहेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। एक आश्चर्य की बात है कि 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबी तार खींचना, बनाना। तो यानी सोना की इतना पतली से पतली में बदल देते हैं कि एक पतला सा तार भी खींचा जाता है, जो तार में बदलना, जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में तन्यता भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से, और चादर में बदलना आघातवर्धकता कहलाता है। तो उसी प्रकार से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और ये शुद्ध सोना बहुत लचीला होता है, काफी नरम होते हैं, और ये नरम होने के कारण इससे आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। काफी लचीले होने के कारण तो हम लोग क्या करते हैं भैया, शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि नरम होते हैं। इसलिए इसे कठोर बनाने के लिए बाहर से तांबा, जिसको बोलते हैं कॉपर, या चांदी, जिसको सिल्वर बोलते, मिलाया जाता है। एवं शुद्ध सोना से तो 24 कैरेट का होता है, उसमें से 22 भाग पहले से ही रहता है और 2 भाग बाहर से मिला दिए जाते हैं।
बाहर से 2 भाग मिलाया जाता है, जिसमें से आपका तांबा और चांदी रहता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इससे एक सवाल उठता है, आपको बता दे रहे हैं कि सोना का जो है विख्यात देश कौन कौन सा देश है। आपका चीन आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, भारत आ जाएगा और ये दक्षिण अफ्रीका है। और लेकिन आप भारत में चर्चा करेंगे सोने का, तो सोने का जो खान है, कोलार की खान, जो आपका कर्नाटक में है, 98% भाग आपका कर्नाटक में ही पाया जाता है। पूरे स्टेट में से, पूरे राज्य में से कर्नाटक में ही 98% पाया जाता है, आपका भारत के कर्नाटक में है। और झारखंड में जब मैं बात करूंगा तो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है, सोने की मात्रा जो है सिंहभूम में पाया जाता है। और हमारी जो है भारत के जब राज्य में आते हैं, अपने देश में आते हैं, तो नंबर 1 में आ जाता है कर्नाटक, जिसमें से पूरे भारत में से अपना भारत जो पूरा भारत देश जो है, वो भारत देश में से जितने सारे राज्य हैं, उस राज्य में से 98% जो मेरा कर्नाटक के कोलार खान में पाया जाता है। दोस्तों मैं अपना झारखंड का बात करेंगे तो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र की ओर से सोने का जो खान है, थोड़ी मोड़ी जो भी खान पाए जाते हैं, ये है। तो आइए, हमारे चैनल को आप लोग को कहीं बढ़िया लगता होगा तो श्योर जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें। कहीं किसी तरह से दिक्कत हो तो हमारे मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।